अब है क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order to find x and y। ठीक है, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, उस पैरेललोग्राम में चारों पॉइंट्स हमको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, समझ लो कुछ इस तरीके से आपका फिगर होगा। उसमें आपको सारी चीज़ें गिवन है, मतलब चारों कोऑर्डिनेट्स गिवन है। चारों कोऑर्डिनेट्स में मैंने कहा 1 2 है ये, 4y है ये, ठीक है, और ऑर्डर टेकन इन द ऑर्डर ही है, तो इस तरीके से ही होगा। फिर ये x6 है और यहाँ पर 3 5 है, ये है हमारे पास, ठीक है। हमें इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो, सबसे पहली बात, पैरेललोग्राम की जो भी हमारे पास में प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनको पहले देखें कि हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की ये कि दोनों साइड्स, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। दूसरी बात कि इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि आपके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा मिड पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये दोनों ही डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि जिससे हम, या तो हम एक प्रॉपर्टी ये यूज़ कर सकते हैं कि जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी हम ये यूज़ कर सकते हैं कि जो डायगोनल्स हैं वो अपने आप को मिड पॉइंट पर काट रहे हैं। तो हम यहाँ पर डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए डायगोनल्स कौन कौन से बनेंगे हमारे पास? ये है ए, बी, सी और ये है डी, ठीक है। तो ए, सी और बी, डी दो डायगोनल्स होंगे, ये दोनों मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल्स के लिए ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया। इसके लिए हम ये जो पॉइंट है इसे प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट है P, और हमने मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम x और y, तो हमारे पास यहाँ पे पहले से ही है, तो हम A और B मान लेते हैं, ठीक है। A और B मान लिए हमने इसके कोऑर्डिनेट्स। तो लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। लेट द कोऑर्डिनेट्स बी ए बी। अच्छा, एज पर द प्रॉपर्टी P is the midpoint of both A, C, B, D, ठीक है। प्रॉपर्टी के हिसाब से P जो है वो A, C और B, D दोनों का मिड पॉइंट है, तो हम इसमें मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो हम इसमें कहें अगर A जो कोऑर्डिनेट इसमें बनता है उसको हम क्या कहेंगे? ए की वैल्यू क्या आएगी? मिड पॉइंट होने के हिसाब से 1 प्लस इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। हमने जो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस, उसमें क्या था? m1:m2=1 होता है, तो उसमें हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स को लिखकर 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ए का वैल्यू, ये आ गया, ये है ए सी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ए सी, ठीक है। ए सी के अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 2 और बी इज इक्वल टू 2 प्लस 6 बाई 2, ठीक है। ये आ गए कोऑर्डिनेट्स। इक्वेशन हो गई नंबर 1। अब है अकॉर्डिंग टू बी डी,
बी डी के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या होगी 3 + 4 / 2 और बी की वैल्यू क्या होगी 5 + y / 2। ठीक है, इसे हम 2 कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको 2 कह सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक ही पॉइंट की वैल्यूज हैं तो हम इन्हें कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देंगे। इन दोनों से हमें क्या पता चलता है 1 and 2 gives 1 and 2 gives क्या बताते हैं ये कि ये जो रिस्पेक्टिव पॉइंट्स हैं ये इक्वल हैं। 1 + x / 2 इज इक्वल टू 3 + 4 / 2, 3 + 4 यानी 7 / 2 इक्वल टू 7 / 2। ठीक है, इसको मैं यहाँ 7 / 2 कर देती हूँ और इसको मैं कर देती हूँ 8 / 2 यानी कि 4 / 2, यहाँ 8 / 2 ही रहने दो, 7 / 2। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1 + x इज इक्वल टू 7 हो गया, x इज इक्वल टू 7 - 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। x की वैल्यू आपके पास में आ गई, x की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू आपके पास आ गई। दूसरा था b के दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमने इक्वेट करना था, तो ये था 8 / 2 इज इक्वल टू 5 + y / 2। अब देखो मैंने 8 को काटा नहीं था, जानबूझकर नहीं काटा, क्योंकि हमें यहाँ से 2 से 2 को डायरेक्ट काट देना है तो इक्वेशन हमारी फिर से वही आ जानी है। तो मैंने इसको किया, ठीक है, इसको किया, इट इम्प्लाइज 8 इज इक्वल टू 5 + y, 8 - 5 इज इक्वल टू y, 8 - 5 कितना हुआ 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, y का कोऑर्डिनेट 3 आ गया, x का कोऑर्डिनेट 6 आ गया। क्वेश्चन में आपको x और y के कोऑर्डिनेट्स ही पूछे गए थे, वो हमने फाइंड आउट कर दिए। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिनिश हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस हमेशा टाइम पर पहुंच जाए।